नमस्कार दोस्तों। वो कितना सनकी होगा, कितना सिरफिरा होगा, उसके भीतर कितनी दरिंदगी होगी, कितनी बर्बरता होगी, कितनी हैवानियत होगी कि उसने 7 साल और 12 साल के उम्र के 2 मासूम बच्चों की हत्या गला रेत कर दी। उन बच्चों की हत्या जो बच्चे उस दरिंदे को चाचा कहते थे, क्योंकि वो दरिंदा उन बच्चों के घर के सामने रहता था। वहीं उसकी दुकान थी, सैलून था। उन बच्चों का एक तीसरा भाई है जो किसी तरह से उस दरिंदगी का शिकार होने से पहले वहां से भागकर बच गया। उस दरिंदे का नाम साजिद था, जो पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ, एनकाउंटर में मारा गया। घटना बदायूं की है। मारे गए बच्चों का नाम अहान और आयुष था। जब से यह खबर कल देर शाम से सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया को पता चली, हजारों लोग ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, इतराज जता रहे हैं, गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और बदायूं में, पूरे शहर में और खास करके उस इलाके में जहां यह दरिंदगी हुई, जहां इन दो मासूम बच्चों की हत्या हुई, मातम है। उन बच्चों की मां चीख चीख कर, रो रो कर अपना दर्द बयां कर रही है। उन बच्चों के पिता बता रहे हैं कि जिसने हत्या की, वो हत्यारा उन बच्चों को के इतना करीब था कि कई बार उन बच्चों के साथ वो हत्यारा, वो दरिंदा खेलता भी था। उन बच्चों को जरा भी अंदेशा नहीं होगा कि एक दिन जिसे वो चाचा कहते थे, वो उनके घर आएगा और इस तरह से गला रेत कर उनकी हत्या कर देगा। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर तमाम तरह की खबरें वेबसाइट पर छपी हुई है। मातम की तस्वीरें आप ट्विटर या सोशल मीडिया या चैनलों के जरिए देख रहे होंगे। लेकिन यह खबर जब मैंने पढ़ी तो काफी देर तक पढ़कर मैं भी शॉक्ड रहा। साजिद नाम के उस दरिंदे की मनोदशा के बारे में सोचकर, उन बच्चों का क्या गुनाह जो बेहद मासूम थे। यह घटना है बदायूं की, जैसा कि मैंने बताया, जो अलग अलग वेबसाइट में खबर छपी है। अभी पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि पूरा मामला क्या था, इसके पीछे वजह क्या थी। बहुत सारे सवालों का जवाब आना है। लेकिन कातिल पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ है और एक दूसरा साजिद का भाई जावेद फरार है। कहा जा रहा है वो दोनों उन बच्चों के घर गए थे। जो खबरें मैं अलग अलग वेबसाइट पर देख रहा हूं, पुलिस के मुताबिक, जैसे दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है कि 19 मार्च की शाम 7 बजे साजिद विनोद के घर पहुंचा। विनोद उन बच्चों के पिता हैं जिनका नाम है विनोद सिंह, और वो बाबा कॉलोनी है, कोई बदायूं की कॉलोनी है, वहाँ रहते हैं। उनका घर है, ठेके का काम करते हैं, पानी की टंकी बनवाने का काम करते हैं। और विनोद सिंह की पत्नी संगीता है, जिनके 3 बेटे, जिसमें 2 की हत्या हो गई और एक छोटी बेटी है। एक ही मकान में, 3 मंजिल का वो मकान है, 2 कमरों में वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं संगीता, जिनकी तस्वीरें मैं लगातार देख रहा हूँ। एक माँ जिसके 2 मासूम बच्चे की ऐसी हत्या कर दी जाए इतनी बर्बरता से, उस माँ का क्या हाल होगा हम कल्पना कर सकते हैं। ताउम्र के लिए ऐसा दर्द उस माँ को मिला है जिस दर्द से जीते जी उबर नहीं पाएगी। और वो दर्द, वो जख्म सामने वाले पड़ोसी या सामने रहने वाले शख्स ने दिया है। हालांकि फिर कहूँगा, पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जख्म तो उस माँ के जहन में दर्ज है। हुआ ये कि पुलिस के मुताबिक कि विनोद की माँ से कहा, माफ़ करिए, बच्चों की माँ से कहा, जो साजिद पहुंचा और उसने विनोद की माँ से कहा कि मेरी पत्नी की डिलीवरी होनी है, अर्जेंट में कुछ पैसे चाहिए। मतलब पुलिस के मुताबिक वो पैसे मांगने उनके घर गया। मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं, इसमें काम नहीं चलेगा। इसके बाद मुन्नी देवी ने, मतलब विनोद सिंह जिनके बच्चों की हत्या हुई, उनकी माँ ने अपनी बहू संगीता से कहा कि विनोद से बात कर लो। संगीता मतलब उन बच्चों की माँ। और उसके बाद संगीता ने विनोद सिंह को फ़ोन किया और उसके बाद 5000 रुपया साजिद को दे दिया। लेकिन उसके बाद साजिद ने ऐसा क्यों किया, ये अभी पुलिस की जांच से पता चलना बाकी है। पैसे देने के बाद संगीता अपने बच्चों और सास के लिए किचन में चाय बनाने लगी। ये मैं दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। तभी साजिद ऊपर ब्यूटी पार्लर के कमरे में पहुँचा। उसने आयुष, जो 12 साल का बच्चा था, संगीता का बेटा, विनोद सिंह का बेटा, उससे कहा कि मुझे पानी की बोतल ला कर देना। जरा सोचिए क्या सोचकर आया होगा वो, क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा।
और ऐसी दरिंदगी उसने की क्यों? इस पर 13 साल का आयुष पानी लेकर ऊपर पहुंचा। तभी साजिद ने जानवर काटने वाले चाकू से आयुष पर हमला कर दिया। पहला चाकू उसने आयुष के सीने पर मारा। खून से लथपथ आयुष जमीन पर फर्श पर गिर पड़ा। उसके बाद साजिद आयुष का गर्दन काटने लगा। शोर सुनकर आयुष का छोटा बेटा 6-7 साल का, ये सब पढ़ते हुए बहुत मतलब छोटा बेटा आहान भी पहुंचा। साजिद ने उस पर भी चाकू से हमला किया और उसके बाद दोनों भाइयों की चीख सुनकर पीयूष पहुंचा। पीयूष को भी उसने शिकार बनाने की कोशिश की। मम्मी मम्मी ऊपर आओ का भैया को मार दिया कहकर पीयूष वहां से भागा नीचे। जब शोर हुआ, आसपास के लोगों की भीड़ जुटी। किचन से बच्चों की मां संगीता और सास जो मुन्नी देवी हैं भागती ऊपर पहुंची। साजिद ने संगीता पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। अब ये बहुत विस्तार से इसमें कई 4-5 वेबसाइट पर खबर छपी है कि कैसे उसने हत्या की। उन लाइनों को पढ़ना अपने आप में एक दर्द से गुजरने जैसा है, इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लेकिन उसके बाद वहां से कत्ल करके साजिद भागने लगा। भीड़ ने पकड़ लिया। एक हाथ में चाकू, दूसरे हाथ में तमंचा उसके हाथ में था, ऐसा पुलिस के मुताबिक। उसके बाद उसने भीड़ से बचकर भाग गया। बाद में पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। अब जो खबरें आ रही है कि बच्चे और साजिद और जावेद, जो जावेद अभी फरार है या पुलिस की कस्टडी में है, उसके बारे में अभी पक्के तौर पर जानकारी नहीं है। वो बच्चे और साजिद और जावेद सब परिचित थे। बच्चे चाचा कहते थे, साथ खेला भी करते थे, बच्चों के साथ फोटो भी लेते थे, रील भी बनाते थे साजिद और जावेद। घनिष्ठता इतनी ज़्यादा थी कि दोनों अक्सर चाय पानी के लिए भी बच्चों को घर ले जाते थे। भास्कर में खबर छपी। बच्चों की मां भी घर में पार्लर चलाती हैं, इसलिए उनको भी साजिद जावेद से काम पड़ता रहता था। ऐसे में दोनों ने बच्चों की हत्या क्यों की, ये अभी तक सवाल बना हुआ है। अब इन सवालों का जवाब तो पुलिस तलाशेगी, लेकिन सवाल यही कि ऐसी दरिंदगी। उसी में पीयूष जो बच्चा है, एक भाई, 3 भाइयों में से 2 की तो हत्या हो गई। एक भाई जो बच गया किसी तरह से, उसने कहा कि जब आरोपी ने मुझे देखा तो उसने मेरा मुंह बंद करके पकड़ लिया। ये भी किसी वेबसाइट में है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में। मुझे पकड़ लिया, उसी समय आरोपी के पैर में कांच का टुकड़ा लग गया और मैं वहां से बचकर भाग गया। पीयूष ने बताया कि उसका छोटा भाई कांच के गिलास में पानी लेकर ऊपर के रूम में गया था। उसकी हत्या के दौरान वो कांच का गिलास टूटकर जमीन पर गिर गया और कांच का टुकड़ा आरोपी के पैर में चुभ गया, जिसकी वजह से पीयूष वहां से किसी तरह से भागने में कामयाब हुआ। किसी तरह से कल्पना नहीं की जा सकती उन स्थितियों की जिन स्थितियों में उसने बच्चों को मारा, या उस मानसिकता के कि भाई उसके घर गया, संगीता और विनोद सिंह के घर, पत्नी की डिलीवरी के लिए कहा पैसे चाहिए, मतलब उधार चाहिए। संगीता ने अपने पति को, विनोद सिंह को फ़ोन करके पूछा कि उधार मांगने आया है। संगीता ने उधार दे दिया। उसके बाद वो ऊपर के फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर में चला गया। संगीता किचन में चली गई। फिर उसके बाद बच्चों को उसने बुलाया और उसके बाद इस तरह से उसने हत्या करके और बच्चों की जान ले ली, मतलब गला रेत करके बच्चों की जान ले ली। पुलिस के मुताबिक जितनी कहानियां हैं वो सोशल मीडिया में। फिर आया कि वो भाग रहा था और उसके बाद एनकाउंटर उसका कर दिया गया, या पुलिस पर फायरिंग की या भागने की कोशिश की, कई तरह की खबरें, और उसके बाद साजिद मारा गया। लेकिन कुछ सवाल, जैसे आज तक मैं देख रहा हूं वेबसाइट पर कुछ सवाल हैं, और वाकई ये सवाल हैं, चूंकि प्राइमरी सोर्स इस खबर का हमारे पास नहीं है। मैं जो अखबार में, जो वेबसाइट में है, उसी के आधार पर मैं बात कर सकता हूं। और ये सवाल वाजिब हैं जो सवाल उठाए गए हैं कि साजिद ने उस परिवार के बच्चों को क्यों मौत के घाट उतार दिया जिस परिवार ने उसकी पत्नी के इलाज के लिए पैसे दिए। साजिद और पीड़ित परिवार का कोई झगड़ा नहीं था, कोई अनबन नहीं हुई थी। बच्चे साजिद के यहाँ ही बाल कटवाने जाते थे, तो आखिर साजिद ने उन बच्चों का गला क्यों रेता। मंगलवार शाम जब साजिद संगीता के घर पहुंचा तो क्या उसके पास तमंचा था जिससे साजिद ने बाद में पुलिस पर गोली चलाई, क्योंकि पुलिस का कहना है उसने पुलिस पर गोली चलाई और इसलिए पुलिस की तरफ से फायरिंग में वो एनकाउंटर में मारा गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुख्य आरोपी साजिद को उन लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। फिर साजिद कैसे पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया और बाद में एनकाउंटर में मारा गया। जब घर वालों ने साजिद को पुलिस के हवाले किया, उस समय क्या पुलिस ने तलाशी नहीं ली थी जो उसने शेखपुरा के जंगलों में तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जिस वक्त साजिद को पुलिस के हवाले किया गया तब एनकाउंटर हुआ, तो इस बीच उसके पास तमंचा कहां से आया। अगर वो बच्चों को मारने के लिए संगीता के घर तमंचा लेकर गया, तो जब पुलिस ने घर से साजिद को दबोचा, उसे तमंचा उससे क्यों नहीं बरामद हुआ। इस तरह के कुछ सवाल
आज तक की वेबसाइट में है, कुछ अलग अलग जगह कुछ सवाल हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब तो पुलिस की जांच से ही पता चलेगा। फिलहाल बदायूं में या जो लोग उस मोहल्ले में रहते हैं, हर जगह मातम का माहौल है। जाहिर है अगर 2 मासूम बच्चे इस तरह से किसी की दरिंदगी की शिकार हो जाएं, तो जो भी उस खबर को सुन रहा है, देख रहा है सोशल मीडिया में, सब में आक्रोश, गुस्सा और मातम है। लेकिन इसमें एक और चीज हो रही है। चूंकि कातिल का नाम साजिद है, जो उसका भाई फरार है उसका नाम जावेद है, तो इसको एक सांप्रदायिक रंग, एक हिंदू मुस्लिम का रंग भी देने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की पूरी मशीनरी जुट गई है इसको हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक एंगल से देखने की। इसमें कोई शक नहीं कि जितनी सख्त से सख्त सजा मिले, अगर जावेद भी इस हत्याकांड में शामिल है तो एक तो मारा ही गया। लेकिन क्या इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल उस तरह से जो बीजेपी या कोई जो राइट विंग की मशीनरी हो तलाश रही है, और चुनाव के मौसम में जिस तरह से इसको एक नया एंगल देने का या नया रंग देने की कोशिश हो रही है, क्या वो सही है? इसको भी समझने की जरूरत है। और पुलिस, हम उम्मीद करेंगे कि अगले 24-48 घंटे में पुलिस जांच करके पूरी बात बताए कि दरअसल हुआ क्या और साजिद की मंशा क्या थी, साजिद वहां गया क्यों था, और गया था तो दूसरी फ्लोर ब्यूटी पार्लर क्यों चला गया पैसे लेकर। यह बात तो सामने आनी चाहिए, जो आज तक ने भी सवाल उठाया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक एंगल, सांप्रदायिक एंगल भी देने की कोशिश हो रही है, जो इस दौर में हमेशा होता है, क्योंकि कातिल, दरिंदा, हत्यारा, बर्बर शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, पुलिस की गोलियों से मारा गया क्योंकि उसका नाम साजिद था। और आज ही एक दूसरी खबर आई है, दूसरी खबर आई है प्रयागराज से। चूंकि इस खबर को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है लगातार, बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं लगातार, वजह जैसा कि मैंने बताया, तो प्रयागराज से खबर आई कि 2 मासूमों की हत्या हुई है। बुआ ने भतीजों को पीट पीट कर मार दिया है, और एक बच्चे की उम्र 3 साल, दूसरे की 6 साल। प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर मेजा थाना क्षेत्र के इलाके की घटना है। अभी और उसके भाई लकी को लकड़ी से के पटरे से पीट पीट कर हत्या कर दी बुआ ने, और अभी फरार है। बुआ का नाम पूजा है, उसकी मानसिक हालत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी। हत्या वहाँ भी हुई, 2 बच्चों की, मासूमों की हत्या यहाँ भी हुई। वहाँ बुआ हत्यारी है, ऐसा खबरों के मुताबिक ऐसा ही कहा जा रहा है। और यहाँ साजिद, जो सामने रहता था, नाई की दुकान या सैलून चलाता था, वो हत्यारा है। लेकिन यहाँ चूंकि साजिद है, इसलिए यहाँ एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है इसका खुलासा पुलिस को करना चाहिए, और ये पुलिस की ड्यूटी है कि कातिल या कत्ल की साजिश में जो भी लोग थे, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। बार बार कहूँगा, एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक राजनीति या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो तो उसे रोकना या उस तरह की स्थितियों को पर नियंत्रण करना, ये भी यूपी पुलिस की जिम्मेदारी है। और चुनाव आने वाला है। फिलहाल दुख, तकलीफ और मातम वाली इस खबर से अवगत कराना मैं इसलिए चाहता था, चूँकि लगातार आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, वाजिब भी है, तो मुझे लगा ये बात भी आप तक जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।